वंदे बोधमहिं नित्यं गुरुशंकररूपणं हिमासतो हि भक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ॐ नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारनिरञ्जनं नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्मणमोऽप्यहं गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम मोहनिशातं देख विषेख अखंड तिमार में सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो एक ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूट दुरे भोगामी आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमः गुरुदेव को बारंबार नमः ब्रह्मचर्य व्रति सु अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे संसत संताप कियो जिन क्षय जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय सोता समाज सभी बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आवाज में दम है और भी बढ़ जाए तो बहुत अच्छा बढ़ेगी, क्योंकि हमारे मंडल ने इसके बाद आपकी क्षुधा पूर्ति का भी व्यवस्था की। तो बढ़िया ही दाढ़ी बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परिव्राजकाचार्य संत शिरोमणि ये पुरुष जी सतगुरु महाराज के चरणों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, मंचासीन संतों, माताओं, बहनों, बच्चों, सभी के हृदय में परमात्मा सत चित आनंद अद्वैत स्वरूप से सदा विद्यमान है। उसी की दृष्टि, उसी पर दृष्टि रखते हुए सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। दिग्भ्रांत मनुष्य क्यों भटक रहा है अज्ञानी बनकर के जग में, रे दुखाक्रांत निज नेत्र खोल, आनंद भरा है तेरी रग रग में, तेरे अंदर है सर्व शक्ति, तू भूल रहा निज सत स्वरूप, तेरी भ्रम रूपी माया की कृत्य है ये जगत का तमह कूप, प्रज्ञा प्रदीप प्रज्वलित प्रखर कर पावन कर निज मन मंदिर का, रे खोल डाल ये अवगुंठन जिससे वेष्टित प्रभु अंदर। हमारे भीतर परमात्मा है, तू भाई तो कह रहे हैं हमारे भीतर ठपर ठपर करे फिर रहे। परमात्मा सदा विद्यमान है,
और संसार हमारे भीतर कभी है कभी नहीं है। जो कभी है और कभी नहीं है, हम उसके पीछे आकृष्ट हुए घूमते रहते हैं। और जो सदा है हमारे अंदर, हमारे दिल में, हमारी बुद्धि में, हम ज्यादा जो है शास्त्रों का व्याख्यान नहीं करते, क्योंकि शास्त्र केवल प्रमाण देने के लिए बोले जाते हैं। जैसे आप हमसे विवाद कर बैठो, कहो बताओ कहाँ लिखा है शास्त्र में कि परमात्मा मेरे भीतर है। तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हो, अर्जुन ने यही पूछा ईश्वर कहाँ मिलेगा, तो भगवान ने क्या कहा, ये नहीं कह रहे कृष्ण कि हम ईश्वर हैं। हमारी बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर गई है इस संसार के मोह के कारण। नहीं तो परमात्मा मिलने में देर नहीं है, परमात्मा मिलने में दूरी नहीं है। परमात्मा हमारा अपना आपा है। तो क्या कहते हैं भगवान, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मिलेगा कहाँ, है तो सर्वत्र परमात्मा, मिलेगा कहाँ, तुम्हारे हृदय में मिलेगा। परंतु तुम अपने हृदय को क्यों नहीं देखते हो कि यंत्र रूढ़ान माया, ये जो माया है ना, इसको मैंने यंत्र बनाकर आगे कर दिया है और मैं इस पर सवार हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि हृदय में है। और तुम माया के जो है अधीन हो जाते हो, इसलिए जानना ही नहीं चाहते कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है। और उसी ईश्वर को स्मरण करते हुए हमारे यहाँ प्रत्येक त्योहार प्रतीकात्मक है। त्योहार मनाते रहते हो और पता कुछ चलता नहीं है। दीपावली जाने कितनी बार हमने अपनी जिंदगी में मनाई होगी, लेकिन दिवाली मनाने का अर्थ और यथार्थ हमने किसी से पूछा ही नहीं आज तक। जैसे कोई जो है अंधा रास्ते में चलता है, पूछता नहीं है तो क्या हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, दुर्घटना, एक्सीडेंट। ऐसे ही हम सारी जिंदगी त्योहारों को मनाते रहते हैं, उसके यथार्थ को समझे बिना, और एक दिन मर जाते। तो दिवाली मनाना मरने के लिए नहीं है, दिवाली मनाना तो अमर होने के लिए है। तुम अमर हो कि मर हो, बड़ी विचित्र बात है। इतना पावन त्योहार है भारतवर्ष का। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछे, जरा थोड़ा सा बुद्धि लगाना, जो त्योहार के दिन में जन्मता है वो महान होता है, या जो जन्मा है जिसके कारण त्योहार मनाया जाता है वो महान है? जो जन्मा है इसके कारण। ध्यान दो, दिवाली के दिन कोई बालक जन्म जाए, जैसे हमारे पुरुष जी दिवाली के दिन इस धरा भूमि पर आए, तो हमें इसलिए श्रद्धा हो गई है कि दिवाली के दिन महाराज जी जन्मे हैं या अवतरित हुए हैं, इसलिए अच्छे हैं। नहीं, वो जन्मे हैं इसलिए दिवाली अच्छी है। समझ में आ रही बात? जिस दिन, अब देखो हम आपको जो है गिना देते हैं, दिवाली क्यों मनाई जाती है, बड़े बड़े आचार्य आपको समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते, क्योंकि दिवाली तो मात्र प्रतीक है, दिवाली कोई सच्ची घटना थोड़ी है। लेकिन दिवाली के दिन जो तथ्य, जो घटनाएं और जो अवतरण हुए हैं उनके बारे में बताता ही नहीं कोई। दिवाली के दिन जो है सतयुग में श्री लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी। कहां से? समुद्र मंथन से।
अब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी आई, तुमको एक कथानक बना के दे दिया कि धन की देवी है। लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, इस मूर्खता को छोड़ दो। अगर धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हो तो अपराध करते हो, बहुत बड़ा अपराध करते हो। तो लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी है शक्ति। तो सतयुग में शक्ति प्रकट हुई, उसका नाम क्या था? लक्ष्मी। इसलिए जो है इस दिवाली के दिन को हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं। पैसे के लिए करते हैं वो तो सब मूर्ख हैं, उनसे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं है। बना दिया साथिया, शुभ लाभ लिख दे, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रख ली, हे देवी घर द्वार संपन्न कर दो। क्या करोगे इस संपन्नता को? छाती पे रखकर ले जाओगे? एक पैसा कोई ले कर जा सका यहां से? इसलिए पूजा करते हो। फिर दूसरा युग आया, त्रेता युग। तो त्रेता युग में अवतरित हुए भगवान राम 14 वर्ष कंटकाओं को भोग करके, बड़ी बड़ी समस्याओं को जो है सॉल्व करके, रावण जैसे जो है अधर्मी का नाश करके, और अपनी भार्या शांति स्वरूप सीता। अच्छा, तुम्हारी शांति जो है हार गई है कि नहीं हार गई? तो तुम राम नहीं हो। अगर तुम्हारी शांति अशांति में बदल गई है तो वो कौन है जिसने तुम्हारी शांति का हरण कर लिया? वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हारा आत्म अज्ञान नहीं है। शांति खो जाने का अर्थ क्या है? अपना पता न होना। तुम्हें अपना पता नहीं है इसलिए अशांत हो। अब इस रावण ने, तुम्हारे अज्ञान ने इसका हरण कर लिया है। तुम इस रावण की तरफ देखते भी नहीं हो। तुम तो वो 10 मुख वाला जला करके अपने आप को तीरंदाज समझते हो। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है रावण। उसी रावण के कारण से तुम जन्मने मरने वाले, सोने जगने वाले, करने धरने वाले लग रहे हो। अगर उस रावण को मार लो तो तुम जैसा तो पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा राम है ही नहीं। सदा राम हो हम आज नहीं, पहले नहीं, अभी भी राम ही। तो दूसरे युग में भगवान राम की वापसी कहाँ हुई? अयोध्या में। और गए कहां से थे? अयोध्या से। जी हाँ, जहां कोई द्वंद नहीं है, जहां कोई युद्ध नहीं है, उस स्थान को क्या कहते हैं? अयोध्या। तो आप द्वंद्वों से जो है अपने को बचा पा रहे हो? या आप सुखी हैं या आप दुखी हैं? इनमें से कुछ हो बोलो। या जो है परिस्थितियां अनुकूल हैं या परिस्थितियां प्रतिकूल हैं? क्या इन दोनों चीजों से, द्वंद्वों से तुमने अपने को कभी अलग देखा? अगर देख लो तो तुम ही राम हो, कोई दूसरा राम नहीं है। तो वो राम जब इस जो है द्वंद रहित, युद्ध रहित अयोध्या में आए तो दिवाली मनाई गई। इसलिए दिवाली मनाई गई। फिर कौन सा युग आया? तीसरा युग द्वापर। अब द्वापर युग में एक जो है राक्षस था, नरकासुर। नरकासुर, अब नरकासुर को है, ईमानदारी से बताना, नरक में जो तुमको ढकेलता है वो असुर कौन है? तुम्हारे भीतर है कि नहीं? जरा बताओ। नरक किसको नरक कहोगे? जैसे आपने अपने बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा किया और बड़ा करके जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ जो है उनका जो है सब कुछ किया,
और फिर हम बड़ी खरी भाषा बोलते हैं, अगर वही लड़का बहू तुम्हारे सिर पर जूतियां मारे तो नरक में हो कि स्वर्ग में? बताए थे। यही है नरकासुर, और इस नरकासुर का करो वध तो कृष्ण कोई और नहीं है, तुम ही हो। तो ये होगा कैसे? कैसे वध होगा इस नरकासुर का? बोलो। इन बच्चों को, इन बहुओं को, इन अपने परिवारजनों को अपना न समझो, भगवान का समझो। मर गया नरकासुर। सारी कथाएं तुम्हारी हैं, लेकिन तुमने सारी कथाओं को भूत कथा बना करके जो है रख लिया। इसलिए आज तुम सत्संग सुनने से चिढ़ते हो, क्योंकि आचार्यों ने तुम्हें सुना। अब पंडित जी जब गा रहे थे ना, कितने मस्त थे आप लोग। इस गाने बजाने में जो मजा आता है, वो सत्य को सुनने में आता है कहीं? अब हम सत्य सुना रहे हैं, देखो कितनी देर झेल पाओ। हम सुनाते सुनाते आप लोगों को पढ़ लेते हैं, जैसे आप सुनना बंद कर दोगे हम यहां से बोलना बंद कर देते हैं। टाइम के जो है हम पाबंद नहीं है, क्योंकि हमें पता लग गया है टाइम हमारे अधीन है, हम टाइम के अधीन। अच्छा तुम्हें लगता है? सही ईमानदारी से बताना। काल सवन को खात है, काल सवन को भकत है, तो काले भके न कोई। तो एक बार तुम काल है भको तो महाकाल सम हो। तुमने कभी जो है अपने काल को देखा? केवल काल को देख लो, तुम्हारी दिवाली बन जाएगी। तुम तो काल से डरते हो। काल को देखना सीखो। बचपन मर गया कि नहीं? 5 साल की थी बच्चियां, बताएं तो 5 साल की बच्चियां मर गई क्या? वे हैं, वे तो मर गई 5 साल वाली। अब तो तुम 15 साल वाली हो, तो उस 5 साल वाली को तुमने देखा कि नहीं देखा है? अब ये 15-20 साल वाली भी मर जाएंगे, इनको भी देखोगे कि नहीं देखोगे? फिर 50 साल वाले भी मर जाएंगे। देखते आए हो कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। देखते आए हो। अब ये 60 साल वाला 70 साल वाला मरेगा तो नहीं देखोगे? तो देखने का सहूर सीखो, उसका नाम उजाला दिवाली है। तो बिना देखे मर गए तो अंधेरे का अंधेरा ही है, कभी दिवाली नहीं मनेगी। ठीक। उसके बाद आया कलयुग। तो कलयुग की तो है महिमा, इसलिए हम पढ़े लिखे लोगों को यहां से बुलवाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा पता है हमारी अपेक्षा। कलयुग में जैन धर्म के प्रवर्तक दिवाली के दिन आए। कलयुग में आर्य समाज के प्रवर्तक महेश दयानंद सरस्वती दिवाली के दिन आए। और कलयुग में वेदांताचार्य, हाँ, वेदांत को जो है इस धराभूमि और विदेशों में फैलाने वाले स्वामी राम तीर्थ भी दिवाली के दिन आए। और हमारे सतगुरुदेव भगवान युग पुरुष जी भी, इनका भी अवतरण दिवाली के दिन हुआ। तो दिवाली जो है संपन्न करना चाहिए तो गुरुदेव की याद करके, कि दिवाली को याद करके गुरु जी को याद करोगे। ध्यान दो इस बात पर। तो इनका अवतरण हुआ, इन्होंने सारे समाज को वेदांत में रंग डाला। तो किसी का रंग चढ़ा हो या न चढ़ा हो, हमारे ऊपर तो ऐसा चढ़ा कि अब वो रंग उतरता ही नहीं। ऐसा रंग दिया गुरुदेव। उन्हीं ने बताया कि देखो
ये दिवाली बाहर से दिया जलाने का नाम नहीं है। तुम बाहर के दिया जला करके खुश होते हो हमने दिवाली मना ली, तुम्हारी अंतर ज्योति तो जो है बिल्कुल बुझी पड़ी है। ज्योतिषाम अपतत ज्योति, तुम ज्योतियों के भी ज्योति हो। तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व वितिष्ठति। भगवान गीता में कह रहे हैं तुम ज्योतियों की ज्योति हो। चलो अभी हम जो कराते हैं आपके भगवान के दर्शन, आपको ईमानदारी से करना, ठीक? ये आंखों में ज्योति किसकी है? लट्टू की। आंख किसकी ज्योति से देख रही है? बोलो। मन की ज्योति से। असल में हमें अंतर्मुख होना आता नहीं है, इसलिए हम जवाब देने में थोड़े से कचुहाते हैं। कचुहाट छोड़ो, ईमानदारी से बात करो। तुम्हारा मन यदि नहीं हो तो आंख देख पाएगी? आप ही लोग कहते हो, किसी से पूछा कि अभी एक सज्जन यहां से निकल गए, आपने देखा? तो कहते हैं कोई निकल तो गए हैं लेकिन हमारा मन जो है यहां नहीं था तो हम देख नहीं पाए। ठीक है, तो मन की ज्योति से आंख ज्योति पाती है, और मन किससे ज्योति पाता है? ये हमारे भीतर पूरी मशीन भरी पड़ी है, तो उसी मशीन को हम लोग मैं कहते रहते हैं, मेरा कहते रहते हैं। बताओ, मैं मन हूं कि मन मेरा है? क्या लगता है? अगर आप कहोगे कि मेरा मन है तो हम कहेंगे फिर दुखी कौन होता है, सुखी कौन होता है? तो तुम कहोगे मैं होता हूं, तो तुम मन ही तो हो। ध्यान दो, तो मन की ज्योति से तुम्हारी नेत्र ज्योति बढ़ी, और मन की ज्योति बढ़ी तुम्हारी प्रज्ञा से। प्रज्ञा नाम बुद्धि का है। तुम्हारी प्रज्ञा से मन की ज्योति बढ़ी। अच्छा, प्रज्ञा कहां से मिली? बुद्धि कहां से मिली आपको? बताओ। अभी कोई पागल आदमी आ जाए यहां अपने सभा में, तो उसको आप यहां से निकाल दोगे, क्या कहोगे? पागल है, इसके पास बुद्धि नहीं है। जब है तो बुद्धि। कहोगे पागल है, बुद्धिहीन है, इसको भगाओ यहां से। तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहां से आई? जहां से उस पागल की बुद्धिहीनता आई, वो कहीं से तुम्हारी बुद्धिमत्ता आई, कहीं और से। बोलो, तो जहां से आई है वो तुम्हारे भीतर ज्योति है कि कहीं बाहर है? और जो परम ज्योति भीतर है उसी को राम कहते हैं, वही राम ज्योति है। इसकी तलाश करो। एक प्रश्न जो है हमारे सामने आया था, बड़े ऊटपटांग प्रश्न करते हैं लोग, लेकिन आध्यात्मिक जो यात्रा करते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है जवाब देना। एक प्रश्न आया हमारे पास कि दिवाली के दिन राम जी जो है 14 वर्ष का वनवास करके लौटे, तब दिवाली मनाई गई, तो पूजा राम जी की होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? तुम पूजा किसकी करते हो? हाँ, जगदीश बताएंगे। लक्ष्मी जी की, गणेश जी की करते हो कि नहीं? राम जी की नहीं करते। और करते हो गोवर्धन की, इनकी पूजा होती है दिवाली पर। राम जी की पूजा नहीं करते कोई भी, जबकि करना चाहिए, है ना? तो इसका क्या जवाब है? क्यों ऐसा होता है? अब ये बहिर्दृष्टि वाले लोगों के पास जवाब नहीं मिलेगा, चाहे जिससे पूछ लेना जाकर। कोई आचार्य, कोई पंडित जवाब दे दे तुमको, जी हाँ, नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि कोई अंतर्मुख होता ही नहीं है, वो देखता ही नहीं है,
कि न गणेश की पूजा हो रही है, न लक्ष्मी की पूजा हो रही है, न गोवर्धन की पूजा हो रही है, हमारी पूजा हो रही है। ये कोई देखता है कैसे हो रही है? तो देख लो। राम अयोध्या में आए यानी वापस आए। अयोध्या माने द्वंद्व रहित स्थान का नाम अयोध्या धर्म कहलाता है। ठीक, अधर्म को मारने के लिए धर्म जाता है, वो अधर्म को मार करके वापस आता है, उसी का नाम अयोध्या है। समझ रहे? धर्म की स्थापना हो गई तो उजाला हो गया। धर्म की स्थापना हो गई तो उजाला हो गया। ठीक है। और लक्ष्मी जी शक्ति है, और धर्म और शक्ति दोनों जब मिल जाते हैं तो परम प्रकाश उपलब्ध हो जाता है। जाओ। इसलिए लक्ष्मी की और गणेश की। अब देखो, लक्ष्मी और गणेश का कोई तारतम्य नहीं है। गणेश पार्वती के पुत्र हैं, तो पूजा किसके साथ हो रही है? लक्ष्मी के साथ। क्यों हो रही है? देखो, ध्यान दो, सारे प्रतीक हैं बाहर। इन प्रतीकात्मक दृश्यों को देखकर जो अंतर्मुख होने लगते हैं, उनकी दिवाली मन जाती है। जो अंतर्मुख नहीं होना जानते, उनकी कोई दिवाली नहीं है। समझ रहे हो? चाहे जितने होशो बोलो, ये दिवाली तुम्हें एक दिन मार डालेगी। और अगर सच्ची दिवाली को समझ जाओ और एक बार मना लो सच्ची दिवाली, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। यमराज की भी ताकत नहीं है जो तुम्हें छू सके। मरा सबको कहे, मरा न समझे कोई। एक बार मर के तो देखो, फिर मरना ना होए। मरना ही नहीं पड़ेगा अगर सच्ची दिवाली मनाना सीख जाओ तो गणेश कौन है? गण किसको कहते हैं? इंद्रियों को। और इंद्रियों का स्वामी कौन है? बताओ। मन का स्वामी कौन है? बुद्धि। बुद्धि का स्वामी कौन है? हम ही है, कोई और है? देख लो, खुद गणेश हो तो गणेश की पूजा करते, खुद की कभी पूजा की? ये बड़ा जो जटिल विषय है। इतना कहते ही कि तुमने कभी खुद की पूजा की? अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति हमें बता दो जो रोजाना अपने पैर छूता हो। कोई मिलेगा? पृथ्वी के छूते हो, माता पिता के छूते हो, सबके छूते हो। अगर तुम ऐसा करने लगे ना तो घर में लोग पागल करार दे देंगे। जबकि सच्ची बात है धर्मशास्त्रों की, अपने पैर छुए बिना पूजा कंप्लीट नहीं होती। लेकिन हमें आता ही नहीं अपने पैर छुए। गण माने इंद्रियां, और इंद्रियों का स्वामी ये तुम्हारा आत्मा गणेश। ठीक है। और लक्ष्मी भी कौन है? तुम्हारी शक्ति। जब शक्ति और सत्यवान दोनों मिल जाते हैं तो संसार में पूजनीय हो जाता है। इस अर्थ में गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। और एक चीज की और होती है, उस विषय पे भी थोड़ी चर्चा आपको करेंगे, क्योंकि आप जो है बहुत भ्रमित हो। सोने की पूजा क्यों होती है? दिवाली के दिन होती है। हाँ, चाहे भले छोटा सा कोई कण रख लो, लेकिन उसकी पूजा होती है। और इस पर जो है भागवत की एक प्रसिद्ध कहानी है। उस कहानी के रहस्य को समझो। इन भागवताचार्यों की ढोलक मजीरा में मत रहा करो। ये देवियां जो है इतनी आकृष्ट रहती हैं इन ढोलक मजीरा वालों पर कि अपना सब दिमाग खराब कर लिया है। सच्चाई हाथ नहीं लगती। सत्संग किया करो। जी हाँ, हमारे यहाँ सत्संग सभा चलती है, आया करो। बुलाने नहीं, कोई बुलाए नहीं आता है। हाँ, घर घर न्योता दिया हमने कि आ जाओ, महाराज जी का अवतरण दिवस मनाना है। देख लो कितनी संख्या है। कम से कम 500 लोगों को सूचना दी थी।
संख्या ना के बराबर है कि नहीं। तो ये हाल है, सत्संग से इतनी अरुचि है लोगों को। तो बिन सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग। तो मोह गए बिन राम पद, होए न दण। भगवान से प्रेम नहीं हो सकता सत्संग के बिना। सत्संग करो तो ये कथाएं तुम्हारे भीतर घटने लगेंगी। तो सत्संग न करने के कारण जाने हजारों बार भागवत सुन ली, तो रहस्य पता नहीं चला। घटना क्या थी? कलयुग का प्रवेश और धर्मात्मा राजा के दरवाजे पर। वो धर्मात्मा राजा कौन था? परीक्षित। परीक्षित किसको कहते हैं? जो कलयुग के प्रारंभ में राजा का शरीर जन्मा था, वो परीक्षित नहीं। यू आर ऑल्सो परीक्षित। आप स्वयं परीक्षित हैं। कभी आपने परीक्षा करके देखी? परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो। कभी परीक्षा नहीं करते। परीक्षा करके देखो तो पता लगे आपको कि परीक्षा में आप अनुत्तीर्ण हैं, कभी पास नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि परीक्षा में रुचि नहीं है, परीक्षा में बैठने ही नहीं चाहते। और जो परीक्षा करके देख लेता है इस संसार को, उसका नाम है परीक्षित। इस संसार में सारी परीक्षाओं में आप अनुत्तीर्ण होंगे। क्यों? क्योंकि मौत तुम्हारी सारी परीक्षाओं में तुम्हें अनुत्तीर्ण कर देगी। अब मौत से बचने का काम, मौत से बचने का काम जिसने अभी नहीं सीख पाया है, वो राजा परीक्षित आज कलयुग से मुकाबला कर सकता है और कर रहा है। कलयुग ने जैसे ही कहा मैं आ गया हूं, तो राजा ने कहा तेरा काम तो आना ही जाना है। अच्छा, समय का क्या काम है? आना जाना। रात आती है चली जाती है, दिन आता है चला जाता है, दोपहर आती है चली जाती है। ये आना जाना काम किसका है? समय का है। और ये कौन है? जमन। जम माने काल, काल माने समय, टाइम। अब टाइम की गहराई को, काल की गहराई को नहीं समझते हो। ऐसे सींग बना दिए, एक भैंसा पे बिठाल दिया, जमराज आएंगे, कोई नहीं आएगा, चिंता मत करो, हमारा सत्संग करो, मरने नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तुम मरते ही नहीं कभी, तुम्हारा कभी जन्म ही नहीं होता, लेकिन बने हो मरने वाले, जन्मने वाले। इसलिए तुम्हारा अवतरण नहीं होता। तुम बार बार जन्मते हो, बार बार मरते हो। तो जिन्होंने जन्म मरण के रहस्य को जान करके इसका त्याग कर दिया है, ऐसे योग पुरुष जी का हुआ है अवतरण। ये अवतार शब्द हमारे लिए नहीं लगाया जाएगा। तो राजा परीक्षित ने उसको कहा कि तुम आ गए तो आ जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं। तो बोले कि हमें कुछ जगह दो रहने के लिए। तो राजा परीक्षित ने जगह बता दी। कलयुग रूपी जमराज। ये कलयुग क्या है? तामस बहुत। हाँ, मौत आती है तो क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है। उसी अंधेरा का नाम जम है। अगर उजेला बना रहे, हाँ, तो मरोगे नहीं? मरोगे। मरते कब हो? जब अंधेरा हो जाए। और तुम अपने जीवन में यदि उजियाला कर लो तो कोई अंधेरा तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है? अंधेरे में वैसे ही बैठे थे, तब तक अंधेरे का पिता जमराज आ गया, तो कहीं मरे गए। ये कहाँ चले गए? हाँ, हमारे मोहल्ले में भी महताब मरे गए। क्यों? जीवन में अंधेरा है। जब तक जीवन में अंधेरा है, ऐसे ही मरते जन्मते रहोगे। एक बार प्रकाश पुंज अपने जीवन में ले आओ, तुम्हें कभी मरना ही नहीं पड़ेगा। तो राजा परीक्षित ने कहा कि देखो, हम तुम्हें जगह बताते हैं, तुम अपने जो है दुर्गुणों के कारण से ऐसी ऐसी जगह पे रह सकते हो।
जहां जुआ खेल रहा हो वहां रहो जाओ, जहां ठेके चल रहे हो वहां रहो जा करके, जहां व्यभिचार हो रहे हो वहां रहो जा करके। और आज एक नई बात कह दे, बुरी न मानो, जहां नेतागिरी हो रही हो वहां रहो। होशियार हो जाओ नेताओं से। नेताओं के जमघट देखो, स्टेजों से चिल्लाते हैं, जनता को गुमराह करें, खुद सत्ता लुप्त उठाते हैं, दौलत लूटें, रिश्वत खाएं, और कदर करें मतदान की। इन नेताओं ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। नेताओं से बचो। हाँ, ये वोट के वक्त उस टाइम पर तुम्हारे दास बन जाते हैं और जीतने के बाद तुमको दास बना लेते हैं। इस नेतागिरी से दूर रहो, सत्संग करो, सत्य की जो है खोज करो। नेतागिरी सत्य नहीं है। ऐसे ही जो है जुआ, अब देखो हमें जुआरी तो दिखाई दे रहे हैं जुआ खाने में हैं, और हम सब जुआरी हैं ये दिखाई दे रहा है। बोलो, अच्छा जुआ में क्या होता है? हार जीत। हार जीत। तो तुम हारते हो कि नहीं हारते? जीवन से थक गए हो कि नहीं थक गए? वे बताएं, व्यास जी बताएं, चौहान साहब बताएं, जिंदगी से थक गए हो कि हार गए? तो देखो जुआ निकला कि नहीं। और ज्यादा तुम्हारे पास धन होता, पुत्र पुत्रियां सेवा कर रहे होते, चारों तरफ से जो है तुम्हें एसी लगे होते, तो कह रहे हैं हम तो सुखी हैं, तो जीत गए। जो हारता है, जो जीतता है वो जुआरी है तो और कुछ है? बता दो। तो तुम्हारी जिंदगी ही जुआ बन गई है। अब इस जुआ को छोड़ दो, सतगुरु की शरण में जाओगे तो जुआ खेलना बंद हो जाएगा। तो ये चीजें उन्हें पसंद नहीं आई। किसको? कलियुग देव को पसंद नहीं आई। बोले ऐसी जगह एक आध बता दो, हाँ, जहां मेरा भी कल्याण हो जाए, कोई चमकती हुई चीज बता दो। तो उन्हें की दो ही चीजें चमकती हैं। एक चीज में तुम रह नहीं पाओगे और दूसरी चीज में तुम रहोगे तो तुम जहां रहोगे उसी का उसको 12 भाट कर दो। तो वे दो चीजें कौन सी हैं? राजा परीक्षित ने कहा, एक तो है ज्ञान, अगर रह पाओ तो रह लो, तुम ज्ञान में रह नहीं पाओगे। और दूसरी चीज है भौतिक सोना। तो कलियुग देव खुश हो गए कि हम इसमें रह लेंगे, उनकी तो रहो। लेकिन राजा परीक्षित ये भूल गया कि जहां रहने के लिए हम कह रहे हैं वो हम खुद धारण किए। और जैसे ही सोने में बैठा है कलियुग, राजा परीक्षित, हाँ, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, वेदांतियों होशियार हो जाओ। साधना तो कर रहे हो लेकिन कलियुग को मूड पे लादे फिर रहे हो, होश नहीं है। उसने बुद्धि खराब कर दी, ऋषि का अपमान कर दिया काले नाग के द्वारा, मरे मराए नाग के द्वारा। ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया कि यही तक्षक तुम्हें 7वें दिन डस लेगा, मर जाओगे। तो बस राजा परीक्षित को एक ही चिंता लग गई कि अमर कैसे हो जाएं। तो उन्होंने यही सत्य कथा सुनी है। ये सत्य कथा भागवत में 4 श्लोकों में निहित है, उसे कोई आचार्य सुनाते ही नहीं। वो सत्य कथा यही है कि सब मर जाएंगे। हाँ, जवानी मर जाएगी, बुढ़ापा मर जाएगा, सब कुछ मर जाएगा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब मर जाएंगे, तुम कभी मरोगे नहीं। यही राजा परीक्षित को भागवत में समझाया गया उन 4 श्लोकों के द्वारा। और वही अवतरण दिवस मनाने की और दीपावली मनाने की प्रथा आज यहाँ सत्संग में हमने आपके सामने रखी है। अगर वास्तव में सच्ची दिवाली मनाना चाहते हो तो क्या करो? सच्ची दिवाली मनाने के लिए जो है सत्य का दीपक बनाओ।
सत्व का दीपक जानते हो? सत्व का दीपक जिंदगी में कभी झूठ न बोलो, समझ रहे? हाँ, जिंदगी में करने के अभिमानी न बनो। अगर तुम करते हो तो फिर कहते हो कि मैंने किया, तो तुम सत्व के दीपक जलाने के अधिकारी नहीं है। तो सत्व का दीपक और अगम की बाती, उसमें बाती जो है अपने ज्ञान की जलाओ। सतोगुण में रहोगे तो ज्ञान अच्छा लगेगा। सत्व का दीपक, अगम की बाती, और फिर प्रकाश तुम्हारा हो। बाहर के दीपक से क्या प्रकाश करते हो? तुम स्वयं देदीप्यमान हो रहे हो, अपने प्रकाश को देखो तो। स्वयं प्रकाश तुम्हारा हो, और जब होवे ऐसी सच्ची दिवाली, जब ऐसी सच्ची दिवाली, तब तुम्हारी दिवाली मन गई। वो कहां से मिलेगा? ये ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरुदेव भगवान के सानिध्य से मिलेगा। इसलिए किसी की शरण में न जाओ, न पैसे की शरण में जाओ, न वैभव की शरण में जाओ। हाँ जी, ना जो है किसी ताकतवर की शरण में जाओ, न डॉक्टरों की शरण में। हम ये नहीं कह रहे कि इलाज नहीं कराओ, हम शरण की कह रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने आज ठीक कर दिया आपको, आज ठीक कर दिया डॉक्टर ने, चाहे वो कोई से भी हो, एच.डी. गुप्ता हो या परिहार हो या कोई हो। अब बताओ, तुम मरोगे नहीं? मरेंगे। आगे मरने की योजना बंद। तो डॉक्टर क्या तुम्हें मौत से बचा लेंगे? तो जो मौत से बचाता है, सतगुरु वचन वेद विश्वासा, संयम यह ना विषय की आशा, वो केवल सतगुरु भगवान है। तो मिला नहीं गुरु ज्ञान जभी तक, देखी रातें अमावस की काली, और ज्योत से ज्योत मिलाकर सतगुरु कर दी सदा दिवाली। दिवाली ज्ञान की कर लो उजाला, ज्ञान का कर लो दिवाली है, दिवाली है उजाला। ज्ञान का कर लो दिवाली है, दिवाली है उजाला। ज्ञान का कर लो दिवाली है, दिवाली है उजाला। ज्ञान का कर लो दिवाली है, दिवाली है हृदय का मोह तुम हर लो, दिवाली है, दिवाली है हृदय का मोह तुम हर लो, दिवाली है, दिवाली है हृदय का मोह तुम हर लो, दिवाली है, दिवाली है हृदय का मोह तुम हर लो, दिवाली है, दिवाली है हटा छल कपट कचरे को, हटा छल कपट कचरे को, सफाई कर लो अंदर की, सफाई कर लो अंदर की। मकान में जब आप कचरा इकट्ठा कर लेते हो तो उसको रखे रहते हो कि बाहर फेंक देते हो? और हृदय में जो भरी हुई है गंदगी, इसका क्या करोगे? कोशिश करेंगे बाहर फेंकते ही नहीं हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, खूब विचार कर लो। छल किसका नाम है? जो तुम हो वो तुम्हें पता नहीं है, और कुछ बन करके दूसरे को दिखा रहे, ये छल है कि नहीं? बता दो। ऐसे छल जो है राक्षसों ने किए, और भगवान ने भी राक्षसों के साथ किए। तुम तो अपने ही साथ कर रहे हो छल। और कपट किसको कहते हैं?
बड़े बड़े विद्वान ये बातें तुम्हें बताने में असमर्थ हैं, फिर भी आप सत्संग नहीं करते। कपट किसको कहते हैं? पट माने पर्दा। पट माने क्या होता है? पर्दा। एक गीत सुना देखो, बच्चे खुश हो जाएंगे। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है। हम वहां की बात नहीं गा रहे, हम यहाँ की गा रहे हैं। पर्दा नसी को बे पर्दा न कर दो, हाँ तो परमानंद मेरा नाम नहीं। ये पर्दे डाल रखे हैं तुमने कहा? अपने हृदय पर। रजोगुण का पर्दा, तमोगुण का पर्दा, पैसा का पर्दा, रूप का पर्दा। अच्छा, बहू देखने जाते हो, क्या देख कर आते हो? जो देख के आते हो वो तो सबसे बड़ा पर्दा और डाल लिया तुमने। रूप दिखाए थे, सुंदर है, सुंदर है, बहू लड़का बहुत सुंदर है। जब वो घर में आई, हाँ तो सास को पटक लिया उसने, कितनी सुंदर है। और लड़का निकल गया जुआरी, कितना सुंदर है। तो ये जो तुम कपट अपने भीतर जो है पनपा रहे हो, इस कपट को दूर करो। किसी की सूरत नहीं देखो, किसी की मूरत नहीं देखो। देखना है तो ये देखो जो हमारे पूर्वज देखते रहे थे कि लड़के को ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं। कथा जो है बहुत सरल है, हमने उसे कठिन बना दिया। धनुष जो है उठा करके रख दिया। जनक ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब सीता उसी से ब्याही जाएगी जो धनुष को तोड़ देगा। क्या अर्थ है इसका? ये धनुष और कुछ नहीं है, वैराग्य है। तो हमारी सीता मैया वैराग्यवती थी। अब इस वैराग्य से भी ऊंचा कोई वैरागी मिलेगा तो मैं करूंगा अपनी सीता का विवाह, उससे नहीं करूंगा। ये अर्थ है इसका। तुम क्या ढूंढते हो? नौकरी वाला, तो चाहे खूब दारू पीता हो। मजिस्ट्रेट, हमारे गांव की घटना है, मजिस्ट्रेट की पत्नी और मजिस्ट्रेट में तलाक। क्या फायदा मजिस्ट्रेट के यहां करने से? अरे लक्षण देखो, जो लक्षण भगवान ने दिए हैं वो वर और कन्या में है कि नहीं है? क्या वो हमारी कन्या को जीवन भर पार लगा सकता है? वर, ऐसा वर देखो, ऐसे लक्षण देखो। कन्या ऐसी देखो, माता पिता की सेवा कर सकती है। तो ये क्या है? हटा छल कपट कचरे को सफाई कर लो अंदर की। हटा छल कपट कचरे को सफाई कर लो अंदर की। श्रवण श्रुति वाक्य से भर लो, दिवाली है, दिवाली है। श्रवण श्रुति वाक्य से भर लो, दिवाली है, दिवाली है। खेवैया मिल गए गुरुदेव, नैया डूब ना पाए। खेवैया मिल गए गुरुदेव, नैया डूब ना पाए। अच्छा, नदी में आप बैठे हुए हो, नदी में नौका पर बैठे हुए हो, तो क्या इच्छा है? पार हो जाए कि डूब जाए? पार हो जाए। सच्ची बात है। तो ये भवसागर रूपी नदी में तुम नैये पे तो बैठे हो, और तुम्हें तलाश किसकी है? पैसे वालों की है, अधिकारियों की तलाश है। तुम्हें पार लगाने वाले की तलाश है क्या? भगवान गीता में साफ साफ कह रहे हैं, अपचेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप उत्तमा पापोत्तरा। तुम पापियों के भी पापी हो, बने रहो। तो करो क्या?
तुम मेरे ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाओ, मैं तुम्हें भव से पार कर दूंगा। तुम सत्संग रूपी नौका में बैठ तो जाओ। हाँ जी, कि भैया मिल गए गुरुदेव नैया डूब ना पाए। कि भैया मिल गए गुरुदेव नैया डूब ना पाए। विकट भव सिंधु को तर लो, दिवाली है दिवाली है। विकट भव सिंधु को तर लो, दिवाली है दिवाली है। हृदय का मोह तुम हर लो, दिवाली है दिवाली है। हृदय का मोह तुम हर लो, दिवाली है दिवाली है। करो शुभ कृत्य कार्तिक में, तजो जल्दी अशुभ सारे। करो शुभ कृत्य कार्तिक में, तजो जल्दी अशुभ सारे। बड़ी बढ़िया बात पता है, लड़कियों को माताओं को ऐसा बरगलाया पंडितों ने, कार्तिक नहाओ, यही शुभ कार्य है कार्तिक का, है ना। और बेचारी ठंड में जो है नल के पानी से ठंडे पानी सुबह सुबह गर्म कौन करे, नहाए रही हो, समझ रही हम बड़ा पुण्य कर रहे हैं, कप रही हैं। ये पुण्य पुण्य कुछ नहीं है। कार्तिक का महीना है तुम्हारा मनुष्य का शरीर। ये जो मनुष्य की बुद्धि मिली है ना, ये कार्तिक का महीना है। अब इस जो है मनुष्य शरीर को पा करके भगवान की तरफ चलो, संसार से मुख मोड़ो। यही है शुभ का करना और शुभ का त्याग। करो शुभ कृत्य कार्तिक में, तजो जल्दी अशुभ सारे। करो शुभ कृत्य कार्तिक में, तजो जल्दी अशुभ सारे। छवि उरे आत्म की धर लो, दिवाली है दिवाली है। छवि और आत्म की धर लो, दिवाली है दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है दिवाली है। सदा एकाग्र कर मन को, करो विज्ञान गुरु पूजा। सदा एकाग्र कर मन को, करो विज्ञान गुरु पूजा। अच्छा, एकाग्र कैसे होता है मन? जो लोग स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे। अगर आपको कल पेपर देना है, ठीक है, और पेपर हो जाए आउट, आउट का मतलब लीक हो जाए, 500 क्वेश्चन तुमको लीक हो गए, तुम ही को हुए और किसी को नहीं, तो बताओ उन 5 के आंसर रटने में तुम मन को एक जगह स्थिर कर दोगे कि नहीं? बोलो। इसको एकाग्रता कहते हैं। तो अब भगवान ने तुम्हें भेजा है भगवान से मिलने के लिए, तो मन को कहाँ लगा दो? भगवान में, न कि संसार में। सदा एकाग्र कर मन को, करो विज्ञान गुरु पूजा। सदा एकाग्र कर मन को, करो विज्ञान गुरु पूजा। सदा एकाग्र कर मन को, करो विज्ञान गुरु पूजा। सदा एकाग्र कर मन को, करो विज्ञान गुरु पूजा। मार्ग शुभ शांति का वर लो, दिवाली है दिवाली है। मार्ग सुख शांति का वर लो, दिवाली है दिवाली है। मार्ग सुख शांति का वर लो,
दिवाली है दिवाली है। मार्ग सुख शांति का वर लो, दिवाली है दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है दिवाली है। तो यहाँ पर आज जिस जो है परम ज्योति की चर्चा की गई है, दीपक जलाते समय जरूर ध्यान करना कि इन दीपकों के जलाने का प्रतीकात्मक संदेश यही है कि हम स्वयं अंधेरे से हट करके अपनी उस परम ज्योति को अपने अंदर प्रज्वलित कर लें। यही सदगुरु के अवतरण का हमको लाभ मिलेगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।